एक ज़माना था जब लेबनान में क्रिश्चियंस मेजॉरिटी हुआ करता था और अब धीरे धीरे करके अब बस ख़त्म होने का कगार पे ही है। तो ऐसा कौन सा गलती करा जो लेबनीज क्रिश्चियंस अभी धीरे धीरे करके माइनॉरिटी हो गया है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और यह है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ यह सब कई सारे स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, उन्हीं सब का रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, और यह बस मेरा ओपिनियन है। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। इसको आप सच या फिर झूठ मानना या ना मानना ये आप लोगों का काम है। तो ऐसा क्या हुआ, लेबनीज क्रिश्चियंस मेजॉरिटी से घट के माइनॉरिटी में हो गया? तो देखो, लेबनान एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, और उन दिनों में लेबनान एक डेमोक्रेसी कंट्री हुआ करता था, और 1970s तक डेमोक्रेसी ठीक ठाक काम कर रहा था। और उन दिनों में लेबनान और इज़राइल जैसे देश, बस इन्हीं दो देश था मिडल ईस्ट में जो ठीक और शांति से डेमोक्रेसी चल रहा था। और अभी वहाँ का लेबनीज क्रिश्चियंस एक बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग एक लाइफ जी रहा है अभी। और कैसे इन कुछ सारे रेडिकल्स, इस्लाम रेडिकल्स, मुस्लिम्स, इन सब ने कैसे मेजॉरिटी हासिल किया और कैसे कंट्रोल किया सारे सब लेबनान में। तो इसी विषय को लेके आज कुछ केस स्टडी करेंगे लेबनान का। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब लोग को वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम टू द वन एंड ओनली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द बोरक पॉडकास्ट। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, किसी भी केस स्टडी करने से पहले हमें उसका पास्ट, उसका हिस्ट्री जानना पड़ता है, क्योंकि बिना बेसमेंट पूरा हिस्ट्री जाने बगैर किसी भी केस स्टडी इनकम्प्लीट है। 1920 में जब टर्की का डिफीट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, तो लेबनान फ्रेंच के अंदर में आ गया, फ्रेंच का कंट्रोल में, क्योंकि तब लेबनान और सीरिया टर्की के अंदर था, टर्की का कंट्रोल में। क्या आप लोगों को पता है 1916 में टर्किश अथॉरिटीज़ ने 21 सीरियंस और लेबनीज को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था। तो जब फ्रेंच टेक ओवर कर लिया लेबनान को, तो इसके बाद लेबनान एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, और उसके बाद लेबनान एक अच्छा एजुकेशनल, सोशल और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गया उसी मिडल ईस्ट के अंदर में, और एक अच्छा खासा देश चला रहा था। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि एक बुरा वक्त भी आने वाला था। ऐसे कई सारे नॉन मुस्लिम्स देशों ने जो गलती किया, लेबनान भी वही किया, और धीरे धीरे करके 60-70% से घट के लेबनान का जो क्रिश्चियंस मेजॉरिटी, जो एक पॉपुलेशन था 1956 में, उन लोगों का पॉपुलेशन 54% हो गया, और मुस्लिम्स, उन लोगों का पॉपुलेशन 44% हो गया, और बाकी 2% कुछ ऐसे छोटे मोटे रिलीजन्स और एथियस्ट था। फिर भी 1956 तक लेबनान में अच्छा खासा क्रिश्चियन मेजॉरिटी था। तो उन दिनों में लेबनीज लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि वही डेमोक्रेसी यूज़ करके वहाँ का जो रेडिकल्स इस्लाम्स था, जो रेडिकल्स इस्लाम है, उन्हीं डेमोक्रेसी को यूज़ करके वहाँ का डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्लानिंग कर रहा था। और जो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को जो फैसिलिटीज़ दिया गया, जो डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी के अंदर जितना भी फैसिलिटीज़ था जो दिया गया, उन्हीं सब फैसिलिटीज़ को यूज़ करके वहाँ का जो रेडिकल्स इस्लाम्स था, लेबनान को ख़त्म करने का प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग चल रहा था उन दिनों में।
और वहाँ का जो लेबनीज क्रिश्चियंस मेजोरिटी को कुछ कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि पीठ पीछे क्या चल रहा था, क्या प्लानिंग हो रहा था। तो जब 1967 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पैलेस्टीन को हार का सामना करना पड़ा और कई सारे पैलेस्टीनियंस मुस्लिम्स, तो वहाँ का जो पैलेस्टीनियंस मुस्लिम्स था रेफ्यूजी हो गया। रेफ्यूजी होने के बाद वहाँ का जो काफ़ी सारे इस्लामिक देश था, जॉर्डन और कुछ मुस्लिम देश भी था उन दिनों में, तो उन्हीं मुस्लिम देशों ने पैलेस्टीनियंस का जो मुस्लिम रेफ्यूजीज था उन लोगों के देश में आने से इनकार कर दिया, मना रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये उन सारे रेडिकल्स इस्लाम्स का एक स्ट्रेटेजी था, एक टेक्निक था कि कैसे एक नॉन मुस्लिम देश में मुस्लिम पॉपुलेशन को कैसे, नॉन मुस्लिम देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन को कैसे ज़्यादा करे, कैसे मेजॉरिटी पे लेके आ सकते हैं। तो इन्हीं सारी प्लानिंग चल रहा था। तो इसलिए जॉर्डन जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने उन्हीं लोगों का, पैलेस्टीनियन मुस्लिम जो रेफ्यूजीज था, उन लोगों का देश में घुसने से मना कर दिया, इनकार, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो देख सकते हो कैसा एक खतरनाक प्लानिंग था उन दिनों में, क्योंकि पहले से ही हर लोगों का एक इंसान का एक हैबिट, एक स्वभाव रहा है कि जिस थाली में खाओ उन्हीं थाली में छेद करो। ये पहले से ही था ऐसा जो स्वभाव। तो 1970s और 1971 में सारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को कहाँ इविक्ट कर दिया? लेबनान में सबको इविक्ट कर दिया, सबको अंदर घुसा दिया, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी था। क्योंकि उन दिनों में लेबनान का जो एक डेमोक्रेटिक, ये जो डेमोक्रेसी एक जो नियम था, एक रूल्स था, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल था। तो उन्हीं के कारण सारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज मुस्लिम्स को वहाँ इविक्ट कर दिया लेबनान में। तो देखा अच्छा होने का नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे करके धीरे करके मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बढ़ता गया। और इसमें मुझे एक बात पे बहुत हंसी आता है कि तो देखो, कहीं पर किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर कोई अत्याचार करे तो बाकी सारे जो मिडल ईस्ट जो कंट्री है, जो मुस्लिम देश है, आवाज़ उठाना नहीं भूलता। तो जब उन्हीं सारे मुस्लिम्स भाई और बहनों को जब अपना ही देश में जगह देने का जब बात आया, तो सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और मुस्लिम देशों ने उन्हीं पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को उन्हीं लोगों का देश में अंदर घुसने से इनकार कर दिया, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। तो देख सकते हो किस टाइप का जो एक खतरनाक प्लानिंग है कि कैसे एक नॉन मुस्लिम देश में एक मुस्लिम पॉपुलेशन का मेजॉरिटी बढ़ा सके। तो प्लान के मुताबिक जॉर्डन और ऐसे कई सारे इस्लामिक देशों में ऐसे कई सारे इस्लामिक देशों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और अंदर ही अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता रहा और ऐसे करके धीरे धीरे लेबनान में कब्जा किया। क्योंकि उन लोगों का प्लानिंग इतना खतरनाक था कि वहाँ का जो लेबनीज क्रिश्चियंस था उन सबको अंदाज़ा ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था। और धीरे धीरे करके वहाँ का कई सारे इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी को ख़त्म करता गया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता रहा। और जब धीरे धीरे करके वहाँ का जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे होने ही वाला था, तब उन लोगों ने सिविल वार शुरू कर दिया। तो उस सिविल वार में वहाँ का जो
नेटिव सिटीजन्स, वहाँ का जो लेबनीज क्रिश्चियंस था, उन लोगों को भी हथियार उठाना पड़ा। और ऐसे करके कई सारे वर्षों तक युद्ध चलता रहा। और ऐसे करके 15 साल तक युद्ध चलता रहा। और जब 1990 में वहाँ का जो सिविल वॉर ख़त्म हुआ, तब कई सारे लाखों हज़ारों लेबनीज क्रिश्चियंस को मारा गया, पीटा गया, जलाया गया। और करोड़ों लाखों ने तो किसी और देशों में चला गया भाग के। उन दिनों में एक डिवाइड जैसे हो गया। जो मुस्लिम्स था, उन लोगों को लेफ्टिस्ट नाम दे दिया, और जो वहाँ का जो लेबनीज क्रिश्चियंस था, उन लोगों को राइटिस्ट का नाम दे दिया। और लेफ्टिस्ट ग्लोबल मीडिया का जो एक इन्फ्लुएंस होने के कारण वहाँ का जो राइटिस्ट, जो नेटिव सिटीजन्स, जो असली सिटीजन्स था, उन लोगों को एक बैड इमेज का एक दर्जा दिया गया उन दिनों में। और ऐसे दिखाया गया कि वहाँ का जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स है, वहाँ का मेजॉरिटी क्रिश्चियंस उन लोगों के ऊपर प्रताड़ित सता रहा था उन लोगों को। ऐसे करके दिखाया गया उन दिनों में। और अंदर ही अंदर हिजबुल्लाह, हमास जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता गया। और ऐसे करके आज धीरे धीरे करके 1975 में वहाँ का जो मुस्लिम माइनॉरिटी था, मेजॉरिटी में आ गया। और उन लोगों का परसेंट 54% हो गया था। और लेबनीज जो क्रिश्चियंस था, उन लोगों का परसेंटेज 40% में आ गया। तो इन्हीं सारे कारण की वजह से आज वहाँ का जो क्रिश्चियंस मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में हो गया। तो यही है लेबनीज क्रिश्चियंस का जो एक दर्दनाक एक स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा यूट्यूब चैनल को। सो देन इट्स टाइम टू टेक अ लीव। बाय बाय एंड ओवर एंड आउट।